नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। वक्त हो चला है खबरों का, चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान के एक नाबालिग कश्यप समाज के लड़के नितिन कश्यप को गांव के पुरबालियान के पेट्रोल पंप पर गांव के अल्पसंख्यक लड़कों ने बेल्ट, लाठी, डंडे व लोहे की राड से बुरी तरह पीटा व उसके शरीर पर पिटाई के निशान बने हुए हैं। लड़के के परिवार ने कल से थाने में रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं चढ़ी है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। नाबालिग हिंदू लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा गया और मुस्लिम जिहादी घर पर आकर के वापस तहरीर लेने की धमकी दे रहे हैं। इस पर यशीर महाराज ने कहा कि इस गरीब कश्यप परिवार की अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान से आग्रह है कि इस विषय को तत्काल अपने संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज हो और सारे अपराधी जिहादी जेल भेजे जाएं। जनपद के अंदर जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी जिले को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। अभी तक लगातार ये जिहादी गरीब हिंदुओं पर टारगेटिव हमला कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर गरीब हिंदुओं पर जिहादियों के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम हिंदू समाज के साथ पुरबालियान कूच करेंगे और जिहादी की बस्ती में जाकर हिंदू महापंचायत करेंगे। मेरा नाम नितिन कश्यप है। मैं गांव पुरबालियान का रहने वाला हूँ और थाना मंसूरपुर। मेरे साथ परसों रात एक घटना हुई है। मैं वहाँ पर तेल पंप के सामने एक दुकान है, वहाँ पर बाइक ख़राब हो रही थी। मैं वहाँ खड़ा था, बाइक सही करवा रहा था और कुछ लोग मुस्लिम के लड़के आए, 10-15 लड़के थे। मैं वहाँ पर खड़ा, उन्होंने मुझे आकर घेर लिया और मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात होगी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, मेरा बजाना शुरू कर दिया जी, पूरी बुंडी तरह बजाया जी, बहुत देर लो। फिर वहाँ से भाग गए। फिर मैं घर आकर लौट गया आराम से। फिर मैं सुबह के टाइम चौकी में गया, चौकी में रिपोर्ट दी, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की अब तक। और फिर मैं थाने में गया शाम के टाइम 7 बजे, वहाँ पर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं यहाँ पर बगरा आश्रम में आया हूँ गुरुजी के पास समस्या को सही करवाने के लिए। और फिर मेरे घर पर मुस्लिम आकर कह रहे कि अपनी तारीख उल्टी ले ले वरना तुझे फिर से मारेंगे।